नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक अदृश्य रूप से गर्मी की छुट्टी चल रही थी। गर्मी की छुट्टी 15 मई 2024 को समाप्त होने के उपरांत 16 मई 2024 से नए समय सारणी के अनुरूप विद्यालय खोल दिए गए। 16 मई 2024 से जो विद्यालय चल रहे हैं, जिसका समय सारणी आप सभी को ज्ञात है। सुबह 6 बजे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को विद्यालय पहुंच जाने हैं और 12 बजे तक सामान्य जो है विद्यार्थी रहेंगे। उसके बाद मिशन दक्ष और विशेष कक्षाओं में जिनका नामांकन है वे विद्यार्थी रुकेंगे 1 बजे तक। उसके बाद 1:30 बजे तक जो है सभी शिक्षक शिक्षिकाएं रुकेंगे। 1:30 बजे के उपरांत ही वे विद्यालय छोड़ करके अपने घर लौटेंगे। लेकिन जो प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे उसके बाद वो भीसी में सम्मिलित होंगे, अन्य कार्यालय से संबंधित जो कागजाती कार्य है वो करेंगे। तो इन सारे कार्यों को निपटाने के बाद वो 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक घर पहुंचेंगे। अर्थात जो प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक होंगे उनका 10 से 12 घंटे तक का ड्यूटी होंगे, जबकि शिक्षक शिक्षिकाओं का जो ड्यूटी होगा वह करीब 7 से 8 घंटा होगा और विद्यार्थियों के लिए जो है 6 से 7 घंटा जो है कक्षाओं का आयोजन होगा। आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रत्येक दिन लगभग जो है मौसम विभाग हो, मौसम विज्ञान केंद्र हो या फिर मौसम वैज्ञानिक हो, सभी के द्वारा बिहार में खास करके भीषण गर्मी को लेकर के लगातार रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इसका जो भीषण गर्मी है उसका प्रतिकूल प्रभाव जब से 16 मई से विद्यालय खुले हैं तब से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि 15 मई से 15 अप्रैल के बीच में भी जो विद्यालय गर्मी की छुट्टी होने के उपरांत भी चलाए गए, उसके दरमियान भी कई शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है तबियत बिगड़ा, छात्र छात्राओं की तबियत बिगड़े और कई शिक्षक जो है उनकी मृत्यु हो गई, वे दिवंगत को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए हुए। उसके उपरांत जब 16 मई से विद्यालय खुला, जिस दिन प्रथम दिन विद्यालय खुला उसी दिन सुबह सवेरे विद्यालय ससमय पहुंचने के आपाधापी में जो है कई शिक्षक शिक्षिकाएं स्कूटी और बाइक से गिरे, उनका एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु भी हुई, बुरी तरह से घायल भी कई हुए। और उसी दिन जब तेज धूप हुआ, गर्मी जब बढ़ा, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे गर्मी बढ़ता गया, लहरें चलती रहीं। उस दरमियान जो है पूरे बिहार भर में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं जो है वे बीमार पड़े, बेहोश हुए और कईयों का लू लगने से काफी हालत बिगड़ गए। उसके उपरांत 17 मई को विद्यालय बंद रहे। 18 मई को जब पुनः विद्यालय खुला उस दिन भी सुबह सवेरे विद्यालय आने के क्रम में कई शिक्षक शिक्षिकाओं का बुरी तरह से जो है उनका एक्सीडेंट में घायल हुए हो, कईयों की मृत्यु हुई। पुनः जो है विद्यालय 19 मई 2024 को बंद हुए संडे के वजह से। पुनः जब सोमवार को खुला विद्यालय 20 मई 2024 को और आज मंगलवार को 21 मई 2024 को, तो लगातार जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला खबरें कि बहुत जगहों पर कोई आने के क्रम में, कोई विद्यालय से जाने के क्रम में बाइक और स्कूटी से एक्सीडेंट किए। एक्सीडेंट करने का, आने के क्रम में एक्सीडेंट करने का एकमात्र कारण रहा चूंकि 6 बजे सुबह जो है उनको हर हाल में विद्यालय पहुंच जाना है, इसलिए कि 6 बजे निरीक्षी कर्मी उनके विद्यालय में आ धमकेंगे, उनको अपने प्रधानाध्यापक के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा करके और बीओ को भेजने हैं। यदि नहीं भेजते हैं तो वे यदि 2-4-5 मिनट 10 मिनट लेट से ही विद्यालय पहुंच पाते हैं, फिर भी उनको पूरे दिन का जो है वेतन काट दिया जाएगा, उनको अनुपस्थित करार दिया जाएगा और जो उन पे विभागीय कार्रवाई होगा उसका अंकन उनके सर्विस बुक में होगा, जो बाद में उनका वेतन वृद्धि या पदोन्नति में रोड़ा बन करके सामने खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से उनका चूंकि नौकरी खतरे में पड़ जाएगा, इस वजह से वे सुबह सवेरे जग करके सारे अपने नित्य क्रियाओं को संपन्न कर, स्नान कर, अपने लिए भोजन तैयार कर, ब्रेकफास्ट तैयार करके पेन और करके वो तैयारी से पूरे आ रहे हैं। लेकिन आने के क्रम में उनका पलक झपक जा रहा है, इसलिए गर्मी का समय है, लेट से लोग सोते हैं और चूंकि विद्यालय जाना है 6 बजे, इसलिए सुबह 3 बजे वो जग जा रहे हैं, तो आधे नींद में वो विद्यालय आने के क्रम में उनका इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जब विद्यालय से लौट रहे हैं तो उस दरमियान काफी अत्यधिक तेज लहरें चल रही हैं। उस लहरों के लपटे में जो है उनका अनबैलेंस हो रहा है बाइक या स्कूटी और वे धड़ाम से गिर रहे हैं, या फिर लू लगने के कारण भी अनबैलेंस उनका हो जा रहा है। जब वो बीमार पड़ जा रहे हैं, अस्वस्थ हो जा रहे हैं, तो वे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं है कि मोटरसाइकिल को 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला करके वो जा पाए। सुबह में भी जो है सामान्य जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, चाहे ऑटो हो, टैक्सी हो, चाहे बस हो, वो नहीं मिल पाता है। और दोपहर में भी जो एकदम भीषण गर्मी पड़ रही होती है, अत्यधिक तेज लहरें चल रही होती है, तेज धूप होता है, उस समय भी सारे पैसेंजर जो गाड़ी होता है उसके जो कंडक्टर खलासी होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वे सभी आराम फरमा रहे होते हैं गाड़ी कहीं ना कहीं खड़ा करके, तो उस समय भी मिलना जो है मुश्किल होता है। इसलिए जैसे तैसे विद्यालय आ रहे हैं और जैसे जैसे विद्यालय से लोग जा रहे हैं, तो इस क्रम में भी कई घटनाएं घट रही हैं। एवं विद्यालय में
पढ़ने के क्रम में भी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भीषण गर्मी, अत्यधिक तेज गर्म हवाओं का, और वहाँ छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं का नाक से जो है ब्लीडिंग आरंभ हो जा रहा है, उनका डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उल्टी और दस्त आरंभ हो जा रहे हैं, वे बेहोश हो जा रहे हैं, उनको लू लग जा रहा है। तो ये सारी खबरें जो है भले ही एसएसके के पाठक तक न पहुंच पाए हों, लेकिन राज्यपाल तक ये सारी खबरें पहुंच चुके हैं और राज्यपाल इससे काफी मर्माहत और आहत है। ऐसा नहीं है कि एसएसके के पाठक यदि निर्दयी है, निर्मम है, निरंकुश है, आतताई है, तो उसके जैसा ही राज्यपाल का भी जमीर मर चुका है, वे इनके अंदर इंसानियत नहीं है। तो राज्यपाल ने इन सारे खबरों को संज्ञान में लेकर के, और राज्यपाल के जो प्रधान सचिव हैं तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखा गया है। चूंकि एससीएसटी के पाठक ने साफ लहजे में कहा था कि शिक्षा विभाग से जुड़े कोई भी मसला हो तो राज्यपाल डायरेक्ट हमसे न बात करके वो सरकार से बात करे, सरकार जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देशित करेगा। तो इसलिए राज्यपाल के जो प्रधान सचिव है वे मुख्यमंत्री के जो मुख्य सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, उनको उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि जो 15 मई को गर्मी की छुट्टी समाप्त हुई है उसे विस्तारित करके और जून के प्रथम सप्ताह तक किया जाए। इस वजह से कि इतने भीषण गर्मी है, इतनी घटनाएं घट रही है, छात्र छात्राएं शिक्षक शिक्षिकाओं पर इस भीषण गर्मी का, तेज गर्म हवाओं का जो है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वो पठन पाठन के क्रम में विद्यालयों में बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, आने जाने के क्रम में कई शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हो चुकी है, मर रहे हैं। इस वजह से जो है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए कि 15 मई को जो समाप्त हुई है गर्मी की छुट्टी उसे विस्तारित करके और जून के प्रथम सप्ताह तक किया जाए। उसके बाद जब मौसम सामान्य होंगे तब जाकर के विद्यालय खुले और समय जो शेड्यूल तैयार किया गया उसमें भी संशोधन हो। इस प्रकार के जो है पत्र लिखे गए हैं। अब इस पत्र का प्रभाव जो है मुख्यमंत्री पर कितना पड़ता है, चूंकि मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, सभी के पाठक के सामने जो है नतमस्तक हैं। के पाठक न राज्यपाल का सुनते हैं, न मुख्यमंत्री का सुनते हैं, न शिक्षा मंत्री का सुनते हैं, न अन्य किसी का सुनते हैं। के पाठक जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वमान्य हैं, उनके सामने किसी का कोई नहीं चलता है। इसलिए अब यह कयासे लगाया जाना कि इस पत्र का काफी कुछ असर पड़ेगा एसएसके के पाठक पर, यह काफी मुश्किल भरा है। लेकिन देखना होगा, चूंकि सभी समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पर रोजाना जो है दर्जनों की संख्या में इस प्रकार की खबरें वायरल हो रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था का, शैक्षणिक संस्थानों का, शिक्षा विभाग का, बिहार सरकार का छवि धूमिल हो रहा है। तो हो सकता है कि राज्यपाल के द्वारा, उनके प्रधान सचिव के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसका प्रभाव पड़े मुख्यमंत्री पर, और मुख्यमंत्री जो है वो निर्देशित करे एसएसके के पाठक को। तो हो सकता है कि समय सारणी में बदलाव हो। छुट्टी तो देने से रहा है, एसएसके के पाठक को छुट्टी नहीं देने वाला है, लेकिन हो सकता है कि समय सारणी में कुछ बदलाव हो, कुछ कम समय के लिए ही जो है जब तक इस प्रकार की गर्मी है तब तक जो है कक्षाओं का आयोजन किया जाए। लेकिन देखना यह होगा कि इस पत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, मित्रकार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।